दोस्तों काफ़ी इंतजार के बाद में आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कंप्यूटर हार्डवेयर रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का कोर्स, जिसमें ये पहला क्लास है। तो आज का ये क्लास सिर्फ एक इंट्रो क्लास होगा, जिसमें हम लोग चीज़ों को समझेंगे कि आखिर ये हार्डवेयर कोर्स होता क्या है और साथ साथ में हम लोग किस तरह से इसको सीखेंगे। तो हम लोगों का जो क्लास का पैटर्न रहेगा वो किस तरह से रहेगा उसको मैं आज इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। और साथ में हम लोग इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा डीपली जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कोर्स है क्या और इसको सीखने का हमारा क्या फ़ायदा होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये कोर्स है क्या है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कंप्यूटर हार्डवेयर रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का कोर्स। तो जब हमारे कंप्यूटर में किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या आती है, हमारा कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ये कि या तो हम लोग अपने पीसी को सर्विस सेंटर में जा करके या फिर किसी रिपेयर शॉप में जा करके उसको रिपेयर करवा लें, और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम लोग उसको खुद से ही ठीक करें। तो यहाँ पर आता है इस कोर्स का बेनिफिट। अगर आप इस कोर्स को घर बैठे सीख लेते हैं तो आप घर पर ही अपने पीसी के ख़राब होने पर उसको रिपेयर कर सकते हैं और चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है कंप्यूटर हार्डवेयर और रिपेयरिंग मेंटेनेंस कोर्स को सीखने का बारी। तो इसको सीखने के लिए भी दो अलग अलग कोर्स बटे हुए हैं, जिसमें से एक होता है बेसिक लेवल का कोर्स जिसको बोला जाता है कार्ड लेवल का कोर्स, और दूसरा होता है एडवांस लेवल का कोर्स जिसको बोला जाता है चिप लेवल का कोर्स। तो कार्ड लेवल और चिप लेवल का कोर्स अगर आप कंप्लीट सीख लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। कार्ड लेवल और चिप लेवल को सीखने के बाद में आप पूरी तरह से कंप्यूटर में एक्सपर्ट हो जाते हैं कि कंप्यूटर में आपका अगर किसी भी प्रकार का फॉल्ट आता है तो आप खुद से ही उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कार्ड लेवल और चिप लेवल में एक और भी कोर्स एड ऑन किया जाता है जिसको बोला जाता है नेटवर्किंग, और उसमें नेटवर्किंग की बेसिक चीज़ें सिखाई जाती है। कार्ड लेवल और चिप लेवल को समझने के लिए भी हम लोगों को बेसिक में जाना पड़ेगा। पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर हमारा कंप्यूटर ख़राब होता है तो होता कैसे है। तो कंप्यूटर हमारा ख़राब होता है तो कौन कौन से पार्ट्स में ख़राबी होता है उसको भी पहले समझना होगा। जैसे कि कंप्यूटर के ढेरों पार्ट्स है, जैसे हमारा जितना भी कंप्यूटर का सारा पार्ट्स है, जैसे हो गया मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, एसएमपीएस, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सारे हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। तो हमारा जो प्रॉब्लम आता है या तो हार्डवेयर में प्रॉब्लम आता है या तो फिर सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आता है। तो हार्डवेयर में अगर प्रॉब्लम आता है तो हमारा मदरबोर्ड ख़राब हो सकता है, हमारा हार्ड डिस्क ख़राब हो सकता है, हमारा एसएमपीएस ख़राब हो सकता है, या तो फिर हमारा कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर कुछ भी ख़राब हो सकता है। अगर इन हार्डवेयर डिवाइस में अगर खराबी नहीं आया है तो सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी हो सकता है। जैसे हमारा बायोस में भी गड़बड़ी हो सकता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में गड़बड़ी हो सकता है, और इसके अलावा कोई जो ब्राउज़र हम लोग चलाते हैं उसमें भी कोई गड़बड़ी हो सकता है, कोई सेटिंग्स में गड़बड़ी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग अगर देखें तो हार्डवेयर में भी गड़बड़ी हो सकता है और सॉफ्टवेयर में भी गड़बड़ी हो सकता है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर और रिपेयरिंग का कोर्स में क्या किया जाता है कि सबसे पहले तो प्रॉब्लम को ढूंढा जाता है, जिसको बोला जाता है प्रॉब्लम को डायग्नोस करना। यानी कि प्रॉब्लम को पहले ढूंढा जाता है, यानी कि समस्या को पहले ढूंढना है कि आखिर किस पार्ट में गड़बड़ी हुई है, कहाँ से उसका फॉल्ट है। तो जब भी पीसी में कुछ भी गड़बड़ी आती है तो सबसे पहले हम लोग डायग्नोस करते हैं, यानी कि पीसी में कहाँ से समस्या है उसको ढूंढते हैं। समस्या को ढूंढना इज कॉल्ड डायग्नोस करना। जब हमें प्रॉब्लम मिल गया, जैसे कि हमारा मान लेते हैं कि हार्ड डिस्क में फॉल्ट निकल गया, हार्ड डिस्क में गड़बड़ी है, तो कंप्यूटर के जिस पार्ट में खराबी आया है उसके प्रॉब्लम को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसको बोला जाता है ट्रबल शूटिंग करना। यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स आर नोन एज ट्रबल शूटिंग। तो इस प्रकार से पीसी का डायग्नोस पहले हमने किया, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का भी यहाँ पे दो टेक्निक है। पहला टेक्निक तो ये है कि जो सामान हमारा ख़राब हुआ है उस सामान को हम लोग रिप्लेस कर देंगे। जैसे हमारा हार्ड डिस्क ख़राब हुआ है तो हार्ड डिस्क को नया हार्ड डिस्क से रिप्लेस करेंगे। जो ख़राब हार्ड डिस्क है उसको हटा देंगे और नया हार्ड डिस्क को उसके जगह में ला करके उसको रिप्लेस कर देंगे, उसको बोला जाता है रिप्लेसमेंट। तो इस प्रकार से देखें तो जो भी हमारा पार्ट्स ख़राब होता है, मदरबोर्ड ख़राब हुआ तो मदरबोर्ड को ही हटा करके नया मदरबोर्ड लगा दिए, और एसएमपीएस अगर ख़राब हुआ तो उस पुराने वाले ख़राब एसएमपीएस के जगह में नया एसएमपीएस ला करके उसको रिप्लेस कर दिए, और रैम ख़राब हुआ तो नया रैम को लगा करके उसको रिप्लेस कर दिए। तो इस प्रकार से रिप्लेसमेंट का जो काम हम लोग करते हैं उसको बोला जाता है कार्ड लेवल का कोर्स। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि कार्ड लेवल का कोर्स में हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी खराब पार्ट्स को रिप्लेसमेंट करते हैं तो उसको बोला जाता है कार्ड लेवल का कोर्स। और यहीं पे अगर जो भी सामान हमारा ख़राब हुआ है, जैसे हार्ड डिस्क ख़राब हुआ है तो हार्ड डिस्क को हम लोग रिप्लेस नहीं करेंगे बल्कि हार्ड डिस्क को रिपेयर करेंगे। ख़राब सामान को हम लोग
नया सामान के साथ में रिप्लेस ना करके उसको ही ठीक कर रहे हैं। यानी कि अगर हमारा हार्ड डिस्क खराब हुआ है तो हार्ड डिस्क को हम लोग खोल खाल के कंपोनेंट लेवल से उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, उसको रिपेयर करेंगे, तो उसको बोला जाएगा चिप लेवल का कोर्स। अगर हमारा मदरबोर्ड में कोई फॉल्ट आया तो मदरबोर्ड को हम लोग रिप्लेस नहीं करेंगे, बल्कि मदरबोर्ड में कहाँ से गड़बड़ी आया, किस सेक्शन में गड़बड़ी आया है, तो मदरबोर्ड में कहाँ से फॉल्ट आया उसको कंपोनेंट लेवल में उसको रिपेयर करेंगे, तब उसको बोला जाएगा चिप लेवल का कोर्स। तो इस प्रकार से कार्ड लेवल और चिप लेवल के कोर्स में यही अंतर है, और बाकी इसी कोर्स में एड ऑन किया जाता है। चाहे आप कार्ड लेवल का कोर्स कर रहे हो, चाहे चिप लेवल का कोर्स कर रहे हो, तो उसी में एड ऑन किया जाता है नेटवर्किंग का कोर्स को भी। तो नेटवर्किंग आखिर है क्या, इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। इसका एक सबसे बेहतर एग्जाम्पल है एग्जाम सेंटर, जहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम लिया जाता है। वहाँ पे आपने गौर किया होगा कि ढेरों पीसी एक दूसरे से नेटवर्किंग के जरिए आपस में जोड़ा जाता है, यानी कि केबल्स के जरिए, इथरनेट केबल या फिर जो भी केबल इस्तेमाल किए जाते हैं उनके जरिए एक दूसरे कंप्यूटर को, ढेरों कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाता है। तो वो किसके जरिए किया जाता है, नेटवर्किंग के जरिए एक दूसरे कंप्यूटर से उसको आईपी एड्रेस असाइन करके जोड़ा जाता है। तो नेटवर्किंग की कोर्स में ढेरों कंप्यूटर को आपस में किस तरह से जोड़ना है, एक कंप्यूटर से बाकी कंप्यूटर को किस तरह से कंट्रोल करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है। तो ये भी कंप्यूटर के कार्ड लेवल और चिप लेवल के कोर्स में थोड़ा सा बेसिक चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं इस कोर्स के ड्यूरेशन और फी के बारे में, कि अगर आप इसी कोर्स को मार्केट में सीखने जाते हैं तो वहाँ पे कितना फ़ी लिया जाता है। तो मार्केट में अगर आप इस कोर्स को सीखने जाते हैं तो कार्ड लेवल के कोर्स के लिए ही आपको 12 से 15 हज़ार रुपये का फ़ी लिया जाता है, और साथ में कम से कम 6 महीने का क्लास दिया जाता है। और अगर आप चिप लेवल भी करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से आपको और 12 से 15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा फिर पे करना पड़ता है, तब जा करके और 6 महीने का क्लास आपका कोर्स किया जाएगा, और तब जा करके आपको कंप्लीट कराया जाएगा। यानी कि चिप लेवल और कार्ड लेवल का कोर्स अगर आप सीखना चाहते हैं तो एक साथ में अगर आप दोनों में एडमिशन लेते हैं तो उसमें आपको क्या कराया जाएगा कि पहले तो आपको कार्ड लेवल से स्टार्ट कराया जाएगा, क्योंकि आपको चिप लेवल में एडवांस चीज़ें होती हैं तो डायरेक्टली एडवांस चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। पहले आपको कार्ड लेवल से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कार्ड लेवल को ख़त्म करने के बाद में ही आप चिप लेवल पे आ सकते हैं। तो अगर आप चिप लेवल और कार्ड लेवल का कोर्स दोनों एक साथ करते हैं तो आपको टोटल 30 हज़ार रुपये तो पड़ ही जाएंगे। और जेटकिंग जैसे हाई इंस्टीट्यूट में अगर आप जाते हैं तो वहाँ तो 50 हज़ार से कम मिनिमम जो स्टैंडर्ड रखा हुआ है, तो 50 हज़ार से ही स्टार्टिंग आपका फ़ी होता है। लेकिन यहाँ पे आपके लिए एक सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि आप घर बैठे ही इस प्रकार के कोर्सेज को ईजिली लर्न कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो अगर आप इसी प्रकार से हमारे कंप्यूटर विस्तार चैनल के साथ जुड़े रहते हैं तो आपको कार्ड लेवल का कोर्स, चिप लेवल का कोर्स, ये सारे कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कराने की कोशिश करता हूं। तो अगर आप हमारे कंप्यूटर विस्तार चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहते हैं तो इन सारे कोर्सेज को आप फ्री में लर्न कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो अंत में हम लोग चलिए बात करते हैं कि हम लोगों का जो सीखने का पैटर्न क्या रहेगा, उस पर भी बात कर लेते हैं। तो मेरा जिस तरह से सिखाने का जो तरीका है, पहले मैं थ्योरी भी दूंगा, उसके बाद साथ साथ में प्रैक्टिकल भी कराऊंगा। जितना हो सके प्रैक्टिकल हम लोग चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे। पहले थ्योरी होगी, उसके बाद उसका प्रैक्टिकल किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस मैं आपसे कंप्यूटर हार्डवेयर रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का कोर्स के बारे में थोड़ा सा बात करना चाह रहा था। बस नेक्स्ट क्लास से हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।